हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका बिज़नेस दोस्त आशीष और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम आए हैं पुणे में अपर इंदिरा नगर एरिया में केक मैन्युफैक्चरिंग होलसेल एंड रिटेल की एक पॉपुलर दुकान में जिसका नाम है केक एंड बेक। और दोस्तों, इस शॉप के ओनर है मिस्टर स्वप्निल ललवानी सर, जो ये बिज़नेस कर रहे हैं पिछले कई सालों से। तो दोस्तों, आज हम सर से केक शॉप के मैन्युफैक्चरिंग और होलसेल और रिटेल के बिज़नेस के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे कि कैसे बिज़नेस किया जाता है, कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, कितना पैसा आप इसमें कमा सकते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो के साथ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू आशीष भाई हमारे इस वीडियो में। सर, हमारे जो व्यूअर्स है ये सर आपके तरह सर केक का शॉप डालना चाहते हैं या फिर मैन्युफैक्चरिंग का और होलसेल का काम करना चाहते हैं, तो थोड़ी जानकारी हम आपसे लेंगे इस बिज़नेस के बारे में। ज़रूर कर सकते हैं आशीष भाई। हाय व्यूअर्स, दिस इज़ स्वप्निल। मेरे ब्रांड का नाम है केक एंड बेक और हम पिछले 3 साल से केक मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई कर रहे हैं। सर, अगर हमारे देश का नौजवान लड़का अगर केक का बिज़नेस करना चाहते हैं तो ये बिज़नेस का फ्यूचर कैसा है, कैसा रहेगा ये बिज़नेस? देखो, आज के इसमें फूड इंडस्ट्री में तो बट ऑब्वियस ग्रोथ ही है। हाँ। और चाहे लॉकडाउन हो या कुछ भी हो, फूड इंडस्ट्री को कोई प्रॉब्लम है नहीं, हर साल ग्रोथ ही करते जा रहा है। बराबर। और केक अब ऐसा है, इट्स मोर और लेस इमोशंस है। हर आपको कुछ इवेंट हो, घर पे कुछ भी हो, तो अभी केक नेसेसरी है। बराबर। तो ये कम इन्वेस्टमेंट में आप बहुत ही अच्छे तरह से चालू कर सकते हो। और बहुत सारे आउटलेट्स आ भी रहे हैं अभी। इजी है, हर कोई हैंडल कर सकता है। सर, अगर कोई केक का जैसे आपका मैन्युफैक्चरिंग भी है तो हाँ। सर अगर कोई ये बिज़नेस करना चाहते हैं तो क्या दोनों करना ज़रूरी है? क्या करना चाहिए? अगर देखो, मैन्युफैक्चरिंग भी आप कर सकते हो, पर मैन्युफैक्चरिंग को आपको उतना क्वांटिटी सेल होना चाहिए। अच्छा। या फिर आपके पास उतने आउटलेट्स चाहिए, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग को मैन पावर और उसका खर्चा हर कोई सिंगल आउटलेट से आप बेयर नहीं कर सकते हो। या आप फिर फ्रेंचाइजी ले सकते हो। जैसे अभी फॉर एग्जांपल आप अपना फ्रेंचाइजी लेते हो, हाँ। तो हमारे पास आप फ्रेंचाइजी लेते हो तो डिपॉजिट वगैरह हम कुछ भी नहीं लेते। बराबर। जैसे फॉर एग्जांपल जो भी आपको इंटीरियर करना है या जो फ्रिज का पैसा है वही आपको देना है, और वो सब आपका ही रहेगा। मटेरियल और केक्स, उसका मैनेजमेंट, वो सब हमारे एंड से रहेगा। बराबर। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको मैन्युफैक्चरिंग ही चालू करना है। बराबर। पर फिर भी सर अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग जैसे थोड़ा जानकारी के लिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए करना चाहता है तो सर इसमें कम से कम कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी और क्या क्या लेना अगर पड़ेगा? आप नॉर्मल मैन्युफैक्चरिंग फॉर 6 से 7 शॉप्स के लिए करना चाहते हो, हाँ हाँ। फ्रॉम सिंगल किचन, तो आपको 8 to 10 लाख रुपीज़ इन्वेस्टमेंट है। अच्छा। और उसके लिए आपको ओवन्स है, ग्राइंडर है, मिक्सर है, इक्विपमेंट्स है, वो सब लेना पड़ेगा आपको। पर मैन्युफैक्चरिंग का इन्वेस्टमेंट कर भी दोगे तो आपको उतना सेल चाहिए, टर्नओवर चाहिए। क्योंकि अगर आपके शेफ्स है, हेल्पर्स है, ये बैठ के रह गए तो वो सैलरी आपको बेयर नहीं होगा। बराबर। ऐसा है। तो कम से कम उतना सेल होना चाहिए, उतना सेल रोज का होना चाहिए, या फिर आपके आउटलेट्स चाहिए उतने। अगर आप शुरुआत में करना चाहते हो तो आप खाली लेके आप दे सकते हो। तो जैसे अगर किसी का बजट कम है तो शुरू में रिटेल से स्टार्ट कर सकते हाँ, हैं। पहले आप आउटलेट खोलो, आप बना के देखो, आपका सेल देखो साल भर, आपका कस्टमर सेट होता है तो आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चालू कर सकते हो। क्योंकि अभी क्या, बहुत से लोग शुरू में डाल देते हैं, उसका उतना खर्चा है, फिर बंद कर देते हैं। ऐसा बहुत सारा हुआ है अभी। बराबर। और सर रिटेल शॉप शुरू करना है तो उसमें कितनी इन्वेस्टमेंट? अगर आपको रिटेल शॉप करना है तो 1 से सवा लाख रुपए बहुत हो गया। 1 से सवा लाख आप फ्रिज, इंटीरियर, वो सब कर सकते हो सर। सर अगर कोई ये केक का रिटेल शॉप या फिर शुरू करना चाहता है तो सर इसके लिए क्या कोई एक्सपीरियंस वगैरह लेना ज़रूरी है शुरू में? एक्सपीरियंस ऐसा कुछ नहीं, पर स्टार्टिंग में आपको फ्लेवर्स के नाम वगैरह वो सब अगर आप 2-3 दिन भी सीख लोगे तो आपको समझ जाएगा। क्योंकि अगर आउटलेट करना है तो आपको खाली फ्लेवर्स के नाम वगैरह और केक पे नाम लिखना और पैकिंग करके देना, वही आपको अभी इम्पोर्टेंट है। ऐसा बराबर। तो आप वो 2-3 दिन में सीख जाओगे। उसके लिए ऐसा एक्सपीरियंस ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं। और सर इसमें जैसे और कौन सी चीज़ें बेच सकते हैं और ये कितने दिन टिक सकता है केक? केक कम से कम 3 से 4 दिन उसका लाइफ रहता है। अच्छा। नॉर्मल फ्रिज में। अगर आपके पास डीप फ्रिज है रहेगा तो वो 8 to 10 डेज रहता है, पर वो नॉर्मली इतने दिन नहीं रहता है। 3 से 4 दिन में आप नॉर्मली इस पे फ्रिज पे सेल आउट कर सकते हो। बराबर। सर अगर कोई नया स्टार्टअप करना चाहता है अभी लॉकडाउन के बाद तो सर कौन से लोकेशन पे एक अच्छा मतलब बिजनेस हो सकता है केक शॉप के लिए? लोकेशन का तो अभी हर पुणे के हर कोने में उतना पब्लिक है, उतना पॉपुलेशन है। देखो, सबसे पहले तो थोड़ा रेंट भी कम चाहिए। बराबर। सीधा आप हायर रेंट पे अगर लोगे तो वो बट ऑब्वियसली लॉसेस में जाएगा। बराबर। स्टार्टिंग में आप लोअर रेंट पे आप ले सकते हो शॉप। 6-8 महीना मेहनत करोगे, आपका मेन तो आपका क्वालिटी अच्छा रहेगा, आपका कस्टमर के साथ
उतना रिलेशन अच्छा रहेगा तो आपका बिजनेस बढ़ने ही वाला है। ऐसा बराबर। फिर भी सर जैसे आपने रेंट का कहा, अभी लगभग सर कितने रेंट के साथ शुरुआत करना चाहिए? 25,000 रेंट तक आप 20 से 25,000 रेंट से आप स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि अगर आप बड़ा शॉप लोगे जिसपे 50,000 आप मिनिमम अच्छे एरिया में रेंट है ही, तो 50,000 प्लस आपके वर्कर्स, मेंटेनेंस, ये सब स्टार्टिंग में पॉसिबल नहीं है। बराबर। तो 20-25,000 रेंट में आप कर सकते हो, उसमें लॉसेस होना थोड़ा चांसेस कम है सर। और सर कितना बड़ा दुकान चाहिए फिर भी कम से कम? सर 200 स्क्वायर फीट बहुत हो गया। और सर रिटेल करने के लिए लगभग एक आदमी काफ़ी है, मतलब कितने लोग? सिंगल आदमी इनफ है। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास पैसा है तो आप चालू करके किसी को भी बिठा सकते हो। केक के बिजनेस में ज़रूरी नहीं कि वेल ट्रेन चाहिए, अभी आप गर्ल्स भी रख सकते हो। अगर आप लाख, 1.25 लाख रुपए, 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट एक शॉप में करते हो तो आप ऐसे और भी शॉप्स खोल सकते हो। बराबर। और सर इसमें कोई मार्केटिंग करने का तरीका है, जैसे अगर कोई नया? सर अगर ब्रांड से करोगे, देखो हम लोग कुछ शॉप्स को देते हैं जो खुद के ब्रांड से भी बेचते हैं। अगर आप ब्रांड से भी चलोगे, देखो उसमें अपना कुछ टाइप तो है नहीं कि इतना % मार्जिन है, ऐसा कुछ है नहीं हमारे से। यू कैन टेक आवर फ्रेंचाइजी, आप हमारा मटेरियल लेके दे सकते हो। उसका मार्केटिंग जिस तरह से हम करते हैं हम उनका भी वैसे ही करेंगे। बराबर। क्योंकि वो हमारा ही शॉप है। बराबर। और सर इसका कोई मतलब एक अच्छा सीजन कोई रहता है जिसमें ये बिजनेस ज़्यादा चलता है? सर अभी केक का ऐसा है कि नॉर्मली नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये फुल रहता है, क्योंकि उस टाइम में बर्थडे ज़्यादा रहता है। बाकी ऐसा देखोगे तो 12 महीने आपको सीजन रहेगा इसका। अभी फॉर एग्जांपल कल का ही दिन है, कल फादर्स डे था, सब शॉप्स में भीड़ था, सब शॉप में ऑनलाइन वगैरह था। अभी आप ऑनलाइन भी बहुत हो गए, जोमेटो है, स्विगी है, आप उस पर भी ऑनलाइन ऑर्डर करते हो तो वो बेनिफिट भी आपको मिलता है। जितना अच्छा आप जोमेटो पे दोगे, आपका रिव्यू बढ़ते जाएगा तो आपको कस्टमर भी वैसा बढ़ते जाएगा। ऑनलाइन भी आप दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे रिटेल शॉप शुरू करने के बाद भी हम ऑनलाइन हाँ, जोमेटो पे क्या टाइप हो सकता है, वो हम लोग भी करके दे देंगे। अपने शॉप्स भी है जोमेटो, स्विगी पे, हम भी टाइप करके दे देंगे। अच्छा। सर अगर किसी दुकान का, जैसे आपने कहा 20,000 रुपये रेंट है और कोई रिटेल केक शॉप शुरू कर रहा है, हाँ। तो सर खर्चे निकलने के लिए सर कितना सेल होना चाहिए? सर देखो मिनिमम आपको रोज का 10 केक्स तो भी सेल करना है। 10 केक्स? और 10 केक्स पॉसिबल है आज के दिन में। अच्छा, जरूरी नहीं है कि रोज आपको आधा किलो ही ऑर्डर रहेगा। एक बार कस्टमर को पसंद आए वो आपको बड़े केक का ऑर्डर देगा, 1 किलो है, 2 किलो है, तो मिनिमम अगर 10 केक्स आप रोज सेल करते हो तो आपका खर्चा बच के आपको पैसा रहेगा उसमें। जो 20,000 जो आपका रेंट जाके, लाइट बिल जाके, आदमी का पगार जाके आपको पैसा रहेगा उसमें। बराबर। और सर लगभग कितना % मार्जिन रहता है इसमें? सर अभी देखो आप कौन से एरिया में लेते हो, क्या रेंज आप रखते हो वैसा है। अभी नॉर्मली हम 300 में यहाँ पे चॉकलेट सेल करते हैं। बराबर। और रेगुलर जो वैनिला बेस आते हैं वो 250 में हम लोग सेल करते हैं यहाँ पे। तो अभी जैसा आपका एरिया रहेगा आप उस हिसाब से कर सकते हो। 35-40% के ऊपर ही मार्जिन है, 35-40% के ऊपर ही मार्जिन। बराबर। और सर जैसे कोई रिटेल शॉप शुरू करता है और जैसे मतलब इसमें क्या रिप्लेसमेंट वगैरह रहती है, जैसे अगर? हाँ सर, स्टार्टिंग में अगर आप अपने से चालू करोगे, जब तक आपका सेट होता है तब तक हम लोग भी कोशिश करेंगे आपका नुकसान ना हो, रिप्लेसमेंट वगैरह हम लोग ले लेंगे स्टार्टिंग में। बराबर। तो दोस्तों अगर आप पुणे के आसपास हो और आपको सर की फ्रेंचाइजी लेनी है, जिसका मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, तो और आप फ्रेंचाइजी का डिपॉजिट कुछ भी नहीं है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रेंचाइजी है। आपको डिपॉजिट कुछ भी नहीं है, ना ऐसा है कि आपको इतना सेल करना है, इतना टर्नओवर चाहिए, वैसा हमारे यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आप फ्लेक्सिबली बिजनेस करो, जितना हो सके हम लोग हमारे एंड से आपको सपोर्ट करेंगे। आप भी ग्रो करो, हम भी ग्रो करेंगे। सर अभी हम देखते हैं मार्केट में बहुत सारी कंपटीशन है, केक के बहुत सारे दुकान है, तो सर इसमें सफल होने के लिए, जैसे नया स्टार्टअप चालू करता है तो बिजनेस चलना चाहिए, तो क्या सर उसके लिए कोई तरीका? सर वही मैं आपको पहले भी वही बोला कि देखो बिजनेस कोई भी फर्स्ट डे चालू करोगे चलेगा ऐसा नहीं रहता है। अगर आप एक्सपेंस कंट्रोल में रखोगे स्टार्टिंग से तो आपको लॉसेस कम होगा। ठीक है, आप 1 महीना 2 महीने में लोगों को जब दुकान ध्यान में आएगा तब आपको समझेगा। पर अगर आप स्टार्टिंग से, अगर आप मान लो 50,000 का दुकान रेंट से ले रहे हो, 2-3 महीने में आपका नाम होने को लगेगा, लोगों को समझेगा केक का दुकान है, तब तक ये लोग नुकसान में चले जाएंगे, फिर आगे लोग कंटिन्यू नहीं करते। अगर आप स्टार्टिंग कम से करोगे, आपको अगर उतना आउटपुट हुआ तो आप बड़ा डाल सकते हो बाद में, ऐसा। बराबर। सर अभी जैसे आपको 3 साल का एक्सपीरियंस है, आप लगभग सर आपको कितना टाइम लगा था थोड़ा सेट होने के लिए शुरू? सर अभी जब मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग चालू किया था तो मेरे को ऑलमोस्ट 6 मंथ्स लगा था सेट होने को, पर तब तक मेरे को एक्सपेंस कम थे, इसीलिए मैं सर्वाइव कर पाया। अगर मैं हायर साइड का या ज़्यादा कॉस्टली रेंट का शॉप लूँगा तो मेरे को 6 महीना भाड़ा भरना, पगार भरना पॉसिबल नहीं है, तो फिर मैं शायद डिसकंटिन्यू कर देता था। पर आज अगर अपने को पता है सेल अच्छा है तो अपन हायर साइड या बड़े एरिया में बोलो या हायर रेंट का शॉप अपन ले सकते हैं अभी, ऐसा। बराबर।
और सर थोड़ा लोगों को मोटिवेट करने के लिए, अगर कोई ये बिज़नेस शुरू करता है और सर अच्छा चलता है हाँ केक शॉप, तो सर इसमें लगभग कितना पैसा मिल सकता है एक सर? आप जितना कांटेक्ट आपका बढ़ेगा, देखो ये सब बिजनेस है, ये कांटेक्ट का बिजनेस है, ठीक है। वॉकिंग कस्टमर 100% आपको आएगा अगर आपको क्वालिटी अच्छा रहेगा, पर आप जितना कस्टमर के साथ रिलेशन बनाए रखोगे तो कस्टमर एक टाइम ऐसा आ जाएगा, वो फ़ोन करेगा, बोलेगा अरे मेरे घर पे बर्थडे, तू भेज दे तेरे हिसाब से केक। तो उतना अगर आप ट्रस्ट बिल्ड कर लोगे तो आप 110% सफल हो जाओगे। बराबर। तो इसमें आप लोगों को होम डिलीवरी भी देते हैं अगर कोई हाँ सर देखो आज सर्विस इंडस्ट्री, आज कोई भी ब्रांड आप लोगे, केकीज लो, मॉन्जिनीज लो, या कोई भी बड़ा ब्रांड ले लो, कोई भी आपको होम डिलीवरी प्रोवाइड नहीं करेगा। तो अगर आप वो सर्विस आपके एंड से रखते हो, देखो कस्टमर आज पे करने को तैयार है, बराबर, पर उसको सर्विस चाहिए। जितना आप सर्विस दोगे उतना आपको बट ऑब्वियस बिजनेस मिलेगा, बराबर। और अगर एक कोई भी फैमिली आप कैप्चर करते हो तो उनके फैमिली में बर्थडेज है, एनिवर्सरी है, कोई भी सेलिब्रेशन है, वो आपके 10 लोगों को बोलेंगे अरे आपको केक चाहिए उधर से मंगाओ, उनका सर्विस अच्छा है, डिलीवरी मिल जाएगा, तो आप उससे कोप अप कर सकते। लॉन्ग टर्म सोचोगे तो होगा। अगर आप सोचोगे अरे ये कस्टमर है आधा किलो ही ले रहा है, मुझे इतने दूर बुला रहा है, तो आपका आगे का कस्टमर भी टूट जाएगा। बराबर। आप एक बार सर्विस दोगे वो आपको 10 बार बुलाएगा। बराबर। आप आगे का सोच के करना चाहिए, ऐसा आगे का सोच के करना चाहिए। फिर भी सर 25-30-40 हज़ार रुपये मिल जाते हैं महीने में अगर कोई। सर आपका सेल के ऊपर, मैं आपको वही बोलूँ, देखो आप लाख रुपए भी कमा सकते हो, कुछ केक शॉप पे वो दिन का 50,000 भी सेल कर रहे हैं, बराबर। पर उसमें कैसे आपका कांटेक्ट जब तक होगा, कोई भी धंधा पहले दिन धंधा नहीं देगा, बराबर। आपको जितना टाइम आप उस पर दोगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा, बराबर। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे व्यूअर्स को इतनी अच्छी जानकारी दी। दोस्तों सर ने इतना डिटेल में समझाया, सर के लिए थैंक यू सर करके कमेंट कीजिए, हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए बिजनेस आइडिया के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों एंड टेक केयर। थैंक यू।